जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं थापा पासवान आप सबके एसके अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे ज़बरदस्त होंगे। एक बार प्यारे साथी बतलाएंगे आप सब कैसे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे गुड़िया, आप सब बतलाएंगे कैसे हैं। तो आज क्या है भैया, आज हमारा जो होगा प्रेस्टीसेट नंबर हिंदी का 5 होगा। जी भैया जी, प्रेस्टीसेट नंबर जो है आपके हिंदी के 5 हैं, ठीक ना। 5 में साथी आज जो है कि हमारे 15 क्वेश्चन टॉप होते हैं, लेकिन आज जो एक साथी मेरे दोस्त केवल जो है कि 12 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है ना। क्या है, 12 क्वेश्चन ही करेंगे। तो साथ ही आप जो है कि हम आप लोगों को बतला दूं कि ये प्रेस्टीसेट एक ऐसा प्रेस्टीसेट है मेरे भाई, इससे करने के बाद कोई दूसरा प्रेस्टीसेट करना साथी बिल्कुल जो है कि आपको इससे ईजी ही मिलेगा, ठीक है ना। तो हमारे साथ बने रहना साथी। अगर एक बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं, हमें आशा होगा कि आपके दिन पर दिन जो है कि प्रेस्टीसेट मजबूत भी होंगे, अच्छे खासे नंबर भी आ रहे होंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, देखेंगे। पहला दिए हुए निम्नलिखित में से अधिकरण कारक की विभक्ति वाले वाक्य पहचानिए, ठीक है ना। क्या है, विभक्ति वाले वाक्य पहचानिए। तो अधिकरण क्या होते हैं भैया, एक बार देखना क्या होते हैं। अधिकरण में पर होते हैं, ठीक है ना, अधिकरण में पर होते हैं। तो यहाँ पर देखना, राधिका छत पर से गिर गई। क्या हो गई भैया, गिर गई। यानी भैया आपके उत्तर ए होंगे, आपके उत्तर बी होंगे, आपके उत्तर सी होंगे, आपके उत्तर डी होंगे। यहाँ पर देखो संबोधन कर रहा है डी, तो सी तो नहीं होंगे। उसी प्रकार हमने काट दिए, एक ऑप्शन जो है कि आपके सहायता कर दिए, ठीक है ना। चिम्मच से घी निकालना, ये तो अधिकरण हो जाएगा मेरे भैया। क्या हो जाएंगे, ये करण तत्पुरुष हो जाएगा। करण से के द्वारा होते हैं, से के द्वारा, जहां पर हमें से देखने को मिल रहा है। डी भी नहीं होंगे। अब बतलाना, राधिका छत पर से गिर गई। यहां पर देखना साथी, गिर गई क्या हो गई जी, आपादान हो गया। क्या हो गया, ये संबोधन लिख लेना, इन्हें आपादान हो गया। आपादान से क्या होते हैं भैया जी, आपादान से अलगाव है, तुलना होते हैं, ठीक ना। अलग होना और तुलना करना सब इसी में आ जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके जो होंगे एक्यूरेटली होंगे। छत पर सभी सो रहे हैं, ठीक है ना भैया, छत पर सभी सो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है भैया जी, पर क्या है, तो अधिकरण कारक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत है। यानी कि भैया हमें गलत बतलाना है मेरे दोस्त, हमें गलत बतलाना है। तो जो सही है उसे नहीं, हमें जो है कि गलत पर टिक करना है। गलत हमारे क्या होंगे, आंसर सही होंगे। मनो अनुकूल, मनोधन अनुकूल बिल्कुल सही है, ये हमारे उत्तर नहीं होंगे। यहाँ पर देखना, मस्तिष्क धन आकार, ये भी सही है, ये भी नहीं हमारे उत्तर होंगे। अब बतलाना बी और सी में से कौन से होंगे। पितृ अनुमति, पितृधन अनुमति बिल्कुल सही है, ये भी नहीं होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया जी, बी हो जाएंगे। तो बी कैसे होंगे साथी, ये आपके क्या होते हैं, ठीक है ना। सत्याग्रह, सत्याग्रह के देखेंगे एक बार। सत्यधन, ठीक है ना, ये अ हो जाएंगे। अ किस में होते हैं भैया जी, ये आपके दीर्घ संधि हो जाएंगे, ठीक है ना। अ प्लस अ से क्या बनते हैं, आ बनते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे भैया, सत्यधन अग्रह हो जाते हैं, ठीक है ना। सत्यधन अग्रह हो जाते हैं, क्या होंगे, ये सत्यधन अग्रह हो जाते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल भी सही हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखना, अपने से बड़े को आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांतिक शब्द के कौन सा सर्वनाम है। अपने से बड़े को, यानी कि हमसे बड़े कौन है भैया, हमसे बड़े कौन है, उनके क्या निश्चयवाचक होंगे। क्या भैया आपके उत्तर बी होंगे। अनिश्चय क्या भैया आपके उत्तर सी होंगे। संबंध क्या भैया आपके उत्तर डी होंगे, निजवाचक। यानी देखना भैया, अगर अपने और स्वयं को, ठीक है ना, खुद को दर्शाए, तो ये क्या होते हैं भैया, ये आपके निजवाचक हो जाते हैं। क्या होते हैं, निजवाचक हो जाए। निश्चय में तो ये वह हो जाते हैं, निश्चय में ये वो हो जाते। अनिश्चय में कौन क्या कह रहा है कुछ पता नहीं, ठीक है, कौन क्या कह रहा है कुछ पता नहीं। संबंध में तो भैया जो और सो हो जाते हैं, संबंध में जो और सो हो जाते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो
कोई भी व्यक्ति दे सकता है। वाक्य में आए भी तो शब्द क्या है, ठीक है ना भैया, शब्द क्या है, यानी कि हमें पूछा है क्या भी कौन सा शब्द है। आपके क्या हो जाते हैं, निपात हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या भैया, निपात हो जाते हैं, सर्वनाम हो जाते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, कि संबंध बोधक होते, संबंध बोधक नहीं होंगे भैया। हमने ये काट दिए, एक ऑप्शन आपके सहायता कर दिए, ठीक ना। अगर साथी हम किसी भी, ठीक ना, किसी भी बात के देखना, किसी भी बात पर अगर हम जोर डालते हैं यानी भार भैया, अतिरिक्त भार डालते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके, किस में आते हैं, सर्वनाम में आते हैं, निपात में आते हैं, क्रिया विशेषण में आते हैं। नहीं भैया जी, क्रिया विशेषण नहीं होगा। क्रिया विशेषण क्यों नहीं होगा, ठीक ना, जैसे कि वो धीरे धीरे चल रहा है, क्या भैया, जैसे वो धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे क्या है हमारे, ये क्रिया विशेषण हो गए। सर्वनाम की नहीं भैया जी, यह वो नहीं है, ये हमारे निपात हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया जी, ये निपात हो जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाते हैं, निपात हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर निपात में और कुछ पूछ ले तब, और क्या पूछ सकता है भैया, तक भी आ सकता है, जी भैया जी तक भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, जी भैया जी नहीं भी आ सकता है, मात्रा भी आ सकता है, क्या भैया जी, जी भैया जी मात्रा भी आ सकते हैं, सिर्फ भी आ सकते हैं। ऐसे बहुत से सारे जो हैं कि इसके बीच आ सकते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो ये 5वां क्वेश्चन देखना, कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। निम्न शब्द में योग के विलोम में सही प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि भैया जो सही प्रयोग नहीं हुआ है उसको हमें उत्तर देना है, वो हमारे उत्तर होंगे एक्यूरेट, ठीक है ना, क्या है वो हमारे उत्तर होंगे एक्यूरेट। तो देखेंगे जंगम स्थावर होते हैं, बिल्कुल सही भैया जी, ये हमारे उत्तर नहीं होंगे, ठीक है ना। कोमल कठोर होते हैं, जी भैया जी बिल्कुल ये सही है, ये हमारे उत्तर नहीं होंगे। ये उत्कर्ष, ठीक है ना, उत्कर्ष होंगे कि गरल के बीच होंगे, इसमें से कौन से होंगे आपको बतलाना है। उत्कर्ष का अपकर्ष होते हैं, बिल्कुल सही भैया जी, ये हमारे उत्तर नहीं होते हैं। जो हमारे उत्तर होंगे भैया जी वो हमारे उत्तर सी हो जाएंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ऐसे साथी आपसे हम प्रत्यक्ष के पूछ दें, प्रत्यक्ष के विलोम क्या होते हैं, प्रत्यक्ष के विलोम क्या होते हैं, ठीक ना। अमित का बतलाना भैया जी, अमित के विलोम क्या होते हैं, ठीक है ना। एक आप व्यास के समास के बतला देना, समास के विलोम क्या होते हैं। ये 3 इम्पोर्टेंट है, जाने जाते हैं अपने आप में और पूछे भी जाते हैं। तो समास के व्यास हो जाते हैं, जी भैया जी समास के व्यास हो जाते हैं। अमित के परमित हो जाते हैं भैया जी, अमित के परमित हो जाते हैं, ठीक है ना। प्रत्यक्ष के अप्रत्यक्ष होते हैं कि प्रोक्ष होते हैं, ये आपको बतलाना है। ये हम जो है कि इसे आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक ना। 6वां क्वेश्चन देखना, कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है ना, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ये आपको बतलाना है। पुल्लिंग बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है ना। तो बतलाना क्या भैया, बैठक, सेना, टोली की दल, पुल्लिंग आपको बतलाना है। तो देखेंगे जी ऑप्शन क्या भैया, उत्तर आपके ये होंगे, उत्तर आपके बी होंगे, कि उत्तर आपके सी की डी हो जाएंगे। आपको एक उत्तर इसमें से कोई चूजना है और बतलाना है। जैसे मान लो कि बैठक दिया है, आज की बैठक में कितने लोग आए थे, ये देखना, लिखना, आज की बैठक, ठीक है ना, आज की बैठक में कितने लोग आए थे, कितने लोग थे बैठक, आज की बैठक, ठीक है ना। बैठक क्या होते हैं कि होता है, होती है भैया जी, ये हमारे उत्तर नहीं होंगे। ये तो क्या है भैया, ये तो स्त्री है, क्या है, स्त्री है। सेना क्या होते हैं भैया जी, बतलाना। राम युवा सेना में भर्ती हुआ, राम युवा सेना में भर्ती हुआ। टोला, सीता इस टोला के सदस्य है, सीता इस टोला का सदस्य है। यानी कि देखा जाए तीनों के तीनों क्या है भैया, ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग। यानी दल जो हो हमारे होंगे वो पुल्लिंग हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखना, कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। आपके अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी। इसमें ये आपको बतलाना है कि अर्थ शब्द का आयांश नहीं होते, यानी कि अर्थ का मतलब साथी ये चीज नहीं होते, क्या नहीं होते हैं साथी, अर्थ के जो विलोम होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है ना। अर्थ का जो होता है क्या, आयांश नहीं होते हैं, ये होते हैं भैया जी निमित्त होते हैं, जी भैया जी निमित्त होते हैं। धन होते हैं, जी भैया जी धन होते हैं। परियोजना होते हैं, जी भैया जी परियोजना। यानी अर्थ के शब्द क्या होते हैं, ये विलोम होते हैं,
ठीक है ना, क्या होते हैं, ये विलोम होते हैं। अब देखते हैं साथी अगला क्वेश्चन, यानी कि 8वां क्वेश्चन देख लेना। चौपाई के प्रथम चरण में मात्रा होती है, यानी कितनी मात्रा होती है। हमारे टाइम महोदय कुछ कर सकते हैं, गलतियां तो हमें समझ लेंगे, ठीक है ना भैया जी। तो देखेंगे चौपाई दिया जी पहला और दूसरे पंक्ति में क्या होते हैं, एक बार बतलाना। पहले और दूसरे पंक्ति में क्या होते हैं, तीसरे और चौथे पंक्ति में क्या होते हैं, तीसरे और चौथे पंक्ति में कितने होते हैं। तो ये देखना मेरे भाई, चौपाई किससे है भैया जी, च से है। च को वर्ग कर दोगे तो कितना हो जाएगा भैया जी, चौपाई 4 होते हैं। 4 को वर्ग कर दोगे कितने होते हैं, 16। तो जो हमारे होंगे 16 हो जाएंगे। ये 13 कितने, ये भैया 2 एक होते हैं, 2 एक होते हैं, ठीक है ना। पहले चरण में आपके 13 होते हैं और जो कि दूसरे में 11। तो ये 11 किसका हो जाएंगे भैया जी, ये श्रोठाक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, श्रोठाक हो जाते हैं। ना तो ये हमारे उत्तर होंगे, ना ये होंगे, ना ही ये होंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन साथी, इसके 9वां। विख्यात समृद्ध शब्द का क्रमशः उचित विलोम होगा, यानी कि साथी विक्रांत का मतलब क्या होते हैं, एक बार बतलाना। विक्रांत का मतलब क्या होते हैं, कोई चीज एकदम मशहूर होना, ठीक है ना, क्या होना, मशहूर होना। इसके समृद्ध के विलोम बतलाना है। व्यक्तित्व होते हैं जी भैया जी, व्यक्तित्व होते, निष्पात नहीं होते, नहीं भैया जी ये नहीं होते हैं। प्रयुक्त विश्वस्त होते हैं, विषयक्त होते हैं, लेकिन हमारे प्रयुक्त नहीं होते, ये भी नहीं होंगे। प्रयुक्त होते हैं, सीमित नहीं होते, ये भी नहीं होंगे, यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं, ठीक ना, डी हो जाते हैं। तो भैया जी जो विशेष दिया, इसके मतलब क्या होता है, इसके मतलब होता है भाई आपके मशहूर, क्या होते हैं, ये मशहूर होते हैं, ठीक ना। तो इसके मतलब क्या होते हैं भैया जी, इसके मतलब भुलाना, कोई चीज भुला जाना, ठीक है ना, भुलाना या भुला जाना, ये हो जाते हैं, ठीक ना मेरे दोस्त। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन जो है कि आपके लिए लेके आए हैं, बहुत अच्छा सा है साथी। इसमें आपको क्या बतलाना है, क्या देखना है, वो आपको समझना है, ठीक ना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्पों को चयन करें जो तद्भव से बने शब्द का सही विकल्प है। यानी कौन तद्भव से बना है भैया जी, और कौन तत्सम से बना। तो तद्भव का मतलब हम कुछ आपको समझा दो। तद्भव का मतलब है ज्यों के त्यों जो संस्कृतीय भाषा से आते हैं मेरे दोस्त, उसे ही हिंदी में लिखे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं, ठीक ना। तो ग्रंथ होते हैं, गायन होते हैं, नक्षत्र, तो ये तीनों क्या है भैया जी, ये हमारे तस्तम है, ठीक ना। ये क्या है, ये तीनों हमारे तस्तम है। ना तो ऑप्शन हमारे ए होंगे, ना तो ऑप्शन हमारे बी होंगे, ना तो ऑप्शन सी होंगे। ऑप्शन नंबर हमारे डी हो जाते हैं, डी हो जाते हैं भैया जी। ख किस में बदलता है भैया जी, ख तनी छ में बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये कच्छा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कच्छा हो जाते हैं। नक्षत्र किस में बदल, नक्षत्र तो में बदल जाते हैं। गायन के गायक हो जाते हैं, ग्रंथ गत हो जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इसके बारे में कुछ अब चर्चित करना, क्या करना भैया जी, चर्चित ये करना। रेखांतिक वाक्यांश का एक उपरोक्त शब्द में प्रस्तुत करें। इस साहित्य के रचना कौन है, क्या भैया, अत्यंत पढ़ा लिखा व्यक्ति। यानी साथी ये कह रहा है अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है ना भैया। क्या है, अनेक शब्द के लिए ये एक शब्द पूछ रहा है, क्या है, एक शब्द। क्या हो जाते हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या हो जाते हैं, आइए देखते हैं। सच्छकार क्या होते हैं भैया जी, सच्छकार आपके हो जाते हैं जो व्यक्ति क्या हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ा लिखना, पढ़ना लिखना, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, पढ़ना। सर्वज्ञ क्या होते हैं भैया जी, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, ठीक है ना भैया, सब कुछ जानने वाला, ठीक है ना भैया, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। सप्ततीत क्या होते हैं भैया जी, सप्ततीत के जो शब्द द्वारा व्यक्त ना हो सके, ठीक ना, जो शब्दों द्वारा लिखना भैया, जो शब्दों द्वारा क्या हो, व्यक्त ना हो, व्यक्त न हो। ना तो ऑप्शन आपके ए होंगे, ना तो ऑप्शन बी होंगे, ना तो ऑप्शन सी होंगे। अत्यंत पढ़ा लिखा क्या होते हैं भैया, तू बहुत क्या वाला भैया, क्या कहते हैं, सुशिक्षित कहते हैं कि शिक्षित कहते हैं, ये बतलाना। आप बहुत पढ़े लिखे हैं,
ठीक है ना, क्या है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसा सब कहते हैं अपने भाषा में। तो आज के लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, इसमें बतलाना महादेवी वर्मा का, ठीक है ना मेरे दोस्त, महादेवी वर्मा का पद्म भूषण का पुरस्कार किस वर्ष मिला है, ठीक ना, किस वर्ष मिला। एक बात देखना, महादेवी वर्मा का मेरे दोस्त, ये छायावादी की कवि, ठीक है ना, छायावादी की कवि प्रसिद्ध है, ठीक है ना, छायावादी की कवि क्या भी है, इनकी बहुत प्रसिद्ध है। ये देखना, बार बार पूछते हैं, क्या है, प्रसिद्ध है, कवित्री बहुत प्रसिद्ध है। इनको जो है कि भैया यूपी में, यानी कि मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश के हिंदी में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के हिंदी में संस्थापक, ठीक है, संस्थापक के जो इनको है कि भारत भारती के पुरस्कार भी इन्हें मिला है, ठीक है ना। क्या है, इनको जो है कि भारत भारती पर किस पर मिला है साथी, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थापक के द्वारा इन्हें क्या मिले हैं, भारत भारती पर। भारत भारती पर मेरे दोस्त इन्हें क्या मिले हैं, इन्हें मिले हैं पुरस्कार मिले हैं, ठीक है ना, क्या मिले हैं दोस्त, ये पुरस्कार मिले हैं, ठीक है ना। अब इनको जो है कि भैया जी उन कब मिला था, इन्हें क्या बोल रहे हैं भैया, कब, किस वर्ष मिला था, तो भैया जी इनके जो है कि 1956 में मिला था, ना तो 1967 में मिला था, ना तो 1958 में, ना तो 1966 में, ठीक है ना मेरे दोस्त। किस पर मिला था, तो इन्हें मिला था 1956 में मिला था, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने ही साथियों, अपना ख्याल रखना, ओके, जय हिंद, टेक केयर। एक बात बतलाना मेरे दोस्त, आप 15 में से कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कमेंट में जरूर कमेंट करके बतलाना। और हाँ, आज प्रेस्टीज साथी कैसा लगा ये भी बतलाना। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।